Dear students, I am Ramji Gupta. Again, I am in front of you through this video, or I am going to clear the concept of active to passive. तो एक्टिव टू पैसिव का जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है आपके ग्रामर में, उसको हम आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस एक आपके सामने लिखा हुआ है, आई डू दिस वर्क प्रॉपरली। देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको सेंटेंस में जो है जितने भी वर्ड्स हैं उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियरली पता होना चाहिए। देखिए, आई यहां पर जो है ये डूअर है, डूअर कह लीजिए, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कह लीजिए, या कह सकते हैं ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन में इसका और भी फीचर्स है। प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, यहां पर ये आई मैं अपने लिए यूज कर रहा हूं तो मेजर है, नॉमिनेटिव केस है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इतना इसके फीचर्स है। ये डूअर है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट में है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, यहां पर मैं अपने लिए आई यूज कर रहा हूं, मैस्कुलिन जेंडर है, और ये नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इतना जानने के बाद लेट अस मूव फर्दर। डू जो है यहां पर मेन वर्ब है। मेन वर्ब है, क्यों मेन वर्ब है ये? क्योंकि ये आपको टेंस का इंडिकेशन दे रहा है। जब हम डू को देखते हैं तो ये जान जाते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनेंस में। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, आप कहेंगे सर डू या डज तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडिफिनेंस में। देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस जब है तो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब का कोई कंसेप्ट नहीं है। इसमें वर्ब में एस या ईएस लगता है, इसलिए ये डू जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। अब आप कहेंगे सर इसमें फिर एस या ईएस क्यों नहीं लगा हुआ? आपके इस प्रश्न का जवाब है आई के साथ जो है एस या ईएस नहीं लगता, तो डू जो है मेन वर्ब हो गया, करना इसमें ये फंक्शन है, आई डू। आई डू। अब इसके बाद आइए इस वर्ब में व्हाट या हुम लगाते हैं। व्हाट या हुम लगाने पर ऑब्जेक्ट आता है। व्हाट या हुम लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट सामने आएगा, और ऑब्जेक्ट व्हाट और हुम, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट। जो लिविंग चीज है तो वो जो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो नॉन लिविंग चीज है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे इसमें व्हाट करो, आई डू व्हाट या व्हाट डू आई डू, द आंसर कम्स दिस वर्क, तो दिस वर्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब चूंकि ये नॉन लिविंग है इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें आप कहेंगे सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नहीं, क्योंकि होम का जवाब कुछ नहीं आ रहा है। जैसे होम लगाइए, होम डू आई डू, कोई सुपरफ्लुअस है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो यहां पर जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ओनली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो भी नाउन फ्रेज के रूप में ही है। अब इसे नाउन फ्रेज क्यों हम कह रहे हैं? ये जो ऑब्जेक्ट है ये नाउन फ्रेज के रूप में, फ्रेज इसलिए कि दो शब्द है इसमें, और ये दिस जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये इस पे इशारा कर रहा है, और वर्क जो है आपका नाउन है। तो ये नाउन फ्रेज, ये पूरा पैनल नाउन फ्रेज का हो गया जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अब प्रॉपरली को भी अच्छी तरह से समझना पड़ेगा इस वर्ब के सापेक्ष में। इस वर्ब का जो है ये मॉडिफायर है, ये मैनर बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर यानी ये जो है एडवर्ब है, और ये वर्ब का मैनर कि मैं इस काम को करता हूं प्रॉपरली, अच्छी तरह से। तो देखिए, अब एक एक वर्ड डिफाइन हो गया है। जब एक एक वर्ड डिफाइन हो गया, नाउ इट इज वेरी इजी फॉर यू टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। अदरवाइज होता क्या, बच्चे जो है इस प्रॉपरली से कंफ्यूज हो जाते हैं, या इस दिस वर्क में वो दिस छोड़ देंगे, वर्क को उठा लेंगे। ऐसा नहीं है, ये दिस यहां पर एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, तो ये दिस इसको क्वालिफाई कर रहा, तो दोनों मिलकर के नाउन फ्रेज बन रहा, तो ये पूरा उठ करके आएगा। अब हमने इसको जो पैसिव बना रहे, देखिए दिस वर्क को उठा लिया। अभी क्लियरली डिफाइन हो जाने से आप दिस वर्क को उठा लीजिए। अब दिस वर्क के साथ इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट इंडिफिनेंस का टेंस हम पहले पहचान चुके हैं मेन वर्ब से, तो यहां पर वर्क के अनुसार इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो डू की थर्ड फॉर्म डन। दिस वर्क इज डन। अब दिस वर्क की जो मॉडिफायर है उसमें कुछ नहीं करना है, उसे सिंपली उतार लेना है प्रॉपरली। ये मॉडिफायर यहां पर उतर करके आ गया जो एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो एडवर्ब चाहे वो सिंगल वर्ड हो या एडवर्बियल फ्रेजेस हो, जितने भी लगे उनको सिंपली उतार लीजिए, और इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन करके बाई प्रीपोजिशन के बाद आई का ऑब्जेक्टिव केस में मी आ गया। सो दिस वर्क इज डन प्रॉपरली बाई मी, दिस इज द पैसिव वॉइस।
अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? व्हेन आई से आई डू दिस वर्क प्रॉपरली, इट मींस आई वांट टू हाईलाइट माई सेल्फ, और ये डूअर है, मैं अपने एज ए डूअर, इस वर्क का डूअर के रूप में, सब्जेक्ट रूप में अपने को हाईलाइट करना चाहता हूं. दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस. और इस ऑब्जेक्ट को हम नहीं हाईलाइट करना चाहते हैं अभी फिलहाल, जब हम ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बना रहे हैं. अब आइए पैसिव वॉइस में हम इस ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर रहे हैं, यानी इस वर्क का जो रिसीवर है ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर रहे हैं. इसका स्थान जो आपका बाई मी है ये सेकेंडरी हो गया है. अगर ये बाई मी नहीं भी लिखेंगे तो भी यहां तक प्रॉपर्ली तक दिस वर्क इज डन प्रॉपर्ली, दिस इज आल्सो पैसिव वॉइस. यहां पर मेन फंक्शन है कि दिस वर्क को हाईलाइट करें, ये काम इज डन, किया जाता है. किया जाता है किस तरह से किया जाता है? प्रॉपर्ली. अब ये बताना है अगर कि मेरे द्वारा तो बाई मी में, अगर नहीं भी पता हो, बहुत से ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनमें नहीं पता है, जैसे माई टेलीविजन हैज बीन स्टोलन, ऐसा पैसिव वॉइस में अगर सेंटेंस हो, किसने चुराया मुझे पता नहीं, तो हम ये केवल टेलीविजन को हाईलाइट करेंगे, माई टेलीविजन हैज बीन स्टोलन. तो ये कंसेप्ट है एक्टिव से पैसिव का, कि एक्टिव में हम डूअर को हाईलाइट करते हैं और पैसिव में है हम ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं. अब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम दो हो सकते हैं, वो व्हाट या हूम के जवाब में वर्ब में आएंगे, जो ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है. एक है आपका व्हाट के जवाब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग है, और लिविंग जब आता है तो वो आपका जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और दोनों को लेकर के पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है. लेकिन इसमें चूंकि एक ही वर्ब है नाउन फ्रेज के रूप में, तो उससे पैसिव वॉइस बनाया गया. मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. हम ये आज बताना चाहते थे कि एक्टिव से पैसिव का क्या कंसेप्ट है. आपको एक एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक एक वर्ड, एक एक फ्रेज का समझना पड़ेगा, देन ओनली दी कंसेप्ट ऑफ एक्टिव पैसिव विल बी क्लियर. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. आगे भी हम मिलते रहेंगे एक्टिव पैसिव के माध्यम से.